नमस्कार। कभी सोचा है कि सितारों में हमारे पैसे, हमारी बोली और हमारे परिवार के राज छिपे हो सकते हैं? आज हम प्राचीन वैदिक ज्योतिष के इसी पहलू को समझेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे कुंडली का दूसरा घर जिंदगी के इन सबसे जरूरी हिस्सों को शेप करता है। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? कि क्यों कुछ लोग चुटकियों में पैसा कमा लेते हैं और दूसरों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है? या क्यों किसी की आवाज़ इतनी मीठी होती है और किसी की इतनी तीखी? वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इन सारे सवालों का जवाब कुंडली के दूसरे घर में मिल सकता है। तो ये जो दूसरा घर है ना, जिसे धन भाव भी कहते हैं, ये असल में 3 खास चीजों का सेंटर है। किसी की जमा की हुई दौलत, उसके बोलने का अंदाज और उसके सबसे करीबी लोगों यानी परिवार के साथ उसका रिश्ता। सोचिए, सिर्फ एक घर और जिंदगी के 3 इतने बड़े हिस्से इसी से जुड़े हैं। ठीक है, तो आज हम इन 6 हिस्सों में बात करेंगे। हम धन के घर से शुरू करके एक एक करके 9 ग्रहों के असर को समझेंगे और आखिर में सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धन के घर की, यानी दूसरे भाव की। अब असली मजा तो तब है जब अलग अलग ग्रह यहां आकर बैठते हैं। चलिए देखते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी कैसे पूरी कहानी को ही पलट देती है। तो लिस्ट में सबसे पहले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव। सूर्य मतलब अथॉरिटी, प्राइड, ईगो। तो सोचिए, जब ये रॉयल प्लैनेट धन के घर में बैठता है तो क्या होता होगा। देखिए, सूर्य का यहां होना एक दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ तो गवर्नमेंट से या पॉलिटिक्स से फायदा हो सकता है, लेकिन वही शाही अंदाज बोली में भी आ जाता है, थोड़ा सा हार्श, जिससे परिवार में टेंशन हो सकती है। पैसा तो आता है, पर उसमें एक स्टेबिलिटी की कमी सी महसूस होती है। सूर्य के बाद अब बारी है पर्सनल प्लैनेट्स की, मतलब वो ग्रह जो हमारी रोजमर्रा की पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। हमारा मन, हमारा गुस्सा, हमारी इंटेलिजेंस, यानी कि चंद्रमा, मंगल और बुध। अब जहां सूर्य में गर्मी थी, वहीं चंद्रमा ठीक उसका उल्टा है, एकदम शांत और नर्चरिंग। मन का ग्रह है, तो ये पैसों में स्टेबिलिटी लाता है और परिवार में खुशियां। अगर चंद्रमा यहां स्ट्रांग हो तो आवाज भी मीठी होती है और इंसान पॉपुलर भी होता है। अब आते हैं वॉरियर प्लैनेट मंगल पर। मंगल मतलब एनर्जी, एक्शन। तो पैसा कमाने की पावर तो जबरदस्त देता है, स्पेशली टेक्निकल फील्ड्स में। पर वही वॉरियर वाली एनर्जी बोली में गुस्सा और परिवार में लड़ाई झगड़े भी ला सकती है। तो पैसा तो आता है, पर अक्सर घर की शांति की कीमत पर। और अब आता है मर्क्यूरी यानी बुध। ओहो, ये तो दूसरे घर के लिए जैसे एक वरदान है। बुध मतलब कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, बिजनेस। ये इंसान को इतना स्मार्ट स्पीकर बनाता है ना, लॉजिक भी है, ह्यूमर भी है। ऐसे लोग अपने दिमाग के दम पर बिजनेस में कमाल कर देते हैं। सच में पैसों के लिए ये एक फैंटास्टिक प्लेसमेंट है। ठीक है, पर्सनल प्लैनेट्स के बाद अब बात करते हैं बड़े खिलाड़ियों की, वो ग्रह जो हमारी लॉन्ग टर्म डेस्टिनी को शेप करते हैं। बृहस्पति, शुक्र और शनि। देखते हैं इनका ग्रैंड प्लान क्या है। और इन बड़े ग्रहों में सबसे पहले आते हैं गुरु, बृहस्पति। ज्योतिष में इन्हें सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। और जब ये धन के घर में आते हैं ना, तो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि ज्ञान का खजाना भी साथ लाते हैं। बृहस्पति यहां आकर हर चीज को एक गोल्ड टच दे देता है। इंसान बहुत अमीर बन सकता है, उसकी बोली में मिठास और ज्ञान होता है और समाज में बहुत इज्जत होती है। मतलब ये वेल्थ और विजडम का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसीलिए इसे दूसरे घर के लिए सबसे बढ़िया प्लेसमेंट माना जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले महर्षि पराशर ने अपने ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि ऐसा इंसान धनवान और सम्मानित होता है। तो मतलब ये बात क्लासिकल टेक्स्ट से भी बैक्ड है। अब आते हैं 2 ऐसे ग्रहों पर जिनकी एनर्जी एकदम ऑपोजिट है, शुक्र और शनि। एक तरफ है वीनस, जो आर्ट, लग्जरी और प्लेजर के ग्रह हैं। ये पैसा, कंफर्ट और एक बहुत चार्मिंग आवाज देते हैं। और दूसरी तरफ है शनि, द टास्क मास्टर। ये भी सफलता देते हैं, पर बहुत मेहनत और इंतजार के बाद। शनि का दिया धन स्लो होता है, पर रॉक सॉलिड होता है। चलिए अब बात करते हैं ज्योतिष के सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स की, राहु और केतु की। मजे की बात यह है कि ये कोई फिजिकल प्लैनेट्स हैं ही नहीं, ये तो बस मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं जिन्हें शैडो प्लैनेट्स कहते हैं। और इनके रिजल्ट्स हमेशा अनप्रिडिक्टेबल और ड्रामेटिक होते हैं। राहु और केतु दिन और रात जैसे हैं।
राहु मतलब ऑब्सेशन, भौतिक चीज़ों का जुनून। ये रातों रात खासकर फॉरेन सोर्सेस से पैसा दिला सकता है, लेकिन बोली में एक चालाकी और फैमिली में प्रॉब्लम्स भी लाता है। और ठीक इसका उल्टा है केतु, जो है डिटैचमेंट का प्रतीक। ये परिवार से दूर ले जाता है, पैसों में उतार चढ़ाव लाता है, ताकि इंसान स्पिरिचुअल पाथ पर चले। तो ये थे सभी 9 ग्रह और दूसरे भाव पर उनका असर। अब चलिए इन सारी बातों को एक साथ समेटते हैं और एक क्विक समरी देखते हैं। तो ये रहा एक क्विक रिकैप। यहां साफ साफ देख सकते हैं कि बृहस्पति, शुक्र और बुध जैसे ग्रह तीनों ही मामलों में मतलब धन, वाणी और परिवार में कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। दूसरी तरफ शनि, मंगल, राहु और केतु ये कुछ चैलेंजेस जरूर लाते हैं, कभी डिले के रूप में, कभी कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, तो कभी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के रूप में। ये टेबल एक तरह से पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। तो द फाइनल टैली क्या है? अगर एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा को इस घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ये हैं गुड न्यूज़ वाले प्लैनेट्स। और शनि, मंगल, राहु और केतु को चैलेंजिंग माना जाता है। ये वो हैं जो लाइफ में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते हैं। बस यही है शुभ और चुनौतीपूर्ण ग्रहों का बेसिक डिवीजन। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है ये पत्थर की लकीर है या ये सिर्फ एक रोड मैप है, एक पॉसिबिलिटी है जिसे हम अपने कर्मों से, अपनी फ्री विल से बदल सकते हैं? वेल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।